तो आज हम जिस मूवी की कहानी के बारे में जानेंगे उसका नाम अवतार है और इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो कहानी के शुरू में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो पेंडोरा उपग्रह पर जा रहा होता है, जहाँ पर कई कीमती चीजें थी। शिप के स्लीपिंग चैम्बर में एक आदमी की आंख खुलती है जिसका नाम जैक होता है। जैक बताता है कि 6 साल से वह इस स्लीपिंग चैम्बर में है पर कभी उसे सपना नहीं आया। जैक बताता है कि वो अपने भाई टॉम की जगह पे पेंडोरा आया है। टॉम एक साइंटिस्ट था जिसे कुछ लोगों ने पेंडोरा आने से पहले ही मार दिया। टॉम और जैक का डीएनए सेम था, इसलिए जैक को इस प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया गया था। कंपनी वालों ने टॉम का एक क्लोन बनाया था जो कि पेंडोरा वासी की तरह दिखता था। जैक एक फौजी था और उसके पैर काम नहीं करते थे। इसके बाद सभी पेंडोरा पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई बड़ी मशीनें थी जो खुदाई कर रही थी। चारों तरफ मास्क पहने लोग होते। यहाँ का वातावरण मानव के अनुकूल नहीं था। यहाँ पर पृथ्वी के कई सैनिक थे जो पैसों के लिए काम करते थे। इसके बाद हम कर्नल माइल्स को देखते हैं जो आए हुए लोगों को बताते हैं कि यह जगह नर्क से कम नहीं है। इस जगह पर हर जीवित चीज तुम्हें मारने की कोशिश करेगी और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद वो सभी को एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। कर्नल इस ग्रह के लोगों से नफरत करते थे क्योंकि उनके आने के पहले दिन ही कुछ पेंडोरा वासियों ने कर्नल के चेहरे पर नाखून मार दिया था। इसके बाद जैक लैब में जाता है जहाँ पे वह बड़े बड़े क्लोन्स देखता है। इन क्लोनों को पेंडोरा वासी और इंसानों के डीएनए को मिला के बनाया गया था। ये दिखने में पेंडोरा वासी की तरह दिखते थे। पेंडोरा वासियों को नावी कहा जाता था पर इन क्लोन्स को वो इंसान कंट्रोल करते थे जिनके डीएनए से इन्हें मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर जैक अपने भाई का क्लोन देखता है जिसे अब जैक कंट्रोल करने वाला था। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता था, इसलिए इस मूवी और प्रोजेक्ट दोनों का नाम अवतार होता है। लैब में जैक डॉक्टर ग्रीस से मिलता है। डॉक्टर ग्रीस एक साइंटिस्ट होती हैं। ये अवतार प्रोग्राम की हेड होती हैं। ग्रीस टॉम के जगह पे जैक को देखकर गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि अवतार को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और उन्हें एक साइंटिस्ट की। इसके बाद ग्रीस गुस्सा होकर पाकर के पास जाती है। पाकर इस पूरे प्रोग्राम का हेड होता है। ग्रीस पाकर से बताती है कि हमें फौजी की नहीं बल्कि साइंटिस्ट की जरूरत है। पर पाकर कहता है हम लकी थे जो टॉम का डीएनए जैक से मिल गया, नहीं तो करोड़ों डॉलर बेकार हो जाते और मैं जैक को तुम्हारे साथ सिक्योरिटी ऑफिसर बना के भेजूंगा। पाकर कहता है हम यहाँ पर रहने वाले लोगों की तरह दिखेंगे तो वो हम पे भरोसा करेंगे, लेकिन हमारे रिश्ते धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। जिस पर ग्रेस कहती है कि उन लोगों पे गोली चलाओगे तो ऐसा ही होगा। पाकर ग्रेस को वो पत्थर दिखाता है जिसे अनोप्टेनियम कहा जाता था। इसकी कीमत पृथ्वी पे करोड़ों में थी और पाकर कहता है कि इस ग्रह पर मौजूद था। पाकर कहता है इसलिए हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो एक स्लीपिंग चैम्बर में सोने जाता है। इस स्लीपिंग चैम्बर से इंसान नींद में चला जाता था और उसका क्लोन एक्टिव हो जाता था, यानी कि इंसान का शरीर सो जाता था पर उसका दिमाग क्लोन में काम करता था। और जब जैक अवतार फॉर्म में जागता है तो वह काफी खुश होता है क्योंकि उसके पैर काम कर रहे होते हैं। वो इतना खुश हो जाता है कि वो अपने पैरों को चेक करने के लिए बाहर निकलकर पूरी तेजी से दौड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रीस भी होती हैं। वो जैक को एक फल देती हैं और पूछती हैं कि अवतार फॉर्म में कैसा लग रहा है। जैक कहता है मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। अब रात हो जाती है और सभी अवतारों को सुला दिया जाता है। क्लोन जैसे ही सोते हैं वैसे ही इंसान जग जाते हैं और जैक का क्लोन जैसे ही सोता है जैक स्लीपिंग चैम्बर से उठ जाता है, यानी कि जब इंसान सोएगा तो उसका क्लोन जग जाएगा। अगले दिन कर्नल माइल्स जैक को अपने पास बुलाते हैं और जैक से कहते हैं मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है, तुम कई बड़ी जंगें लड़ चुके हो। माइल्स कहते हैं मुझे साइंस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम पेंडोरा वासी के तौर तरीके सीखो और उन्हें उनके गांव से हटाओ क्योंकि उनके गांव के नीचे बहुत सारा अनोप्टेनियम है जिससे हम उन ऑप्टेनियम को निकाल सकें और मैं इसके बदले तुम्हारा पैर ठीक करवा दूंगा। जैक तैयार हो जाता है। अगले दिन जैक डॉक्टर ग्रीस, नॉम और उनके कुछ साथियों के साथ पेंडोरा के जंगलों में जाता है जहाँ पर चारों तरफ हरियाली होती है। यहाँ पर जंगली और खतरनाक जानवर होते हैं। ग्रेस पेड़ों के सैंपल ले रही होती है। उसे पता चलता है कि ये पेड़ एक दूसरे से इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़े हुए हैं। तभी जैक जंगल को देखने लगता है। उसके सामने एक फूल होता है। जैक जब उस फूल को छूता है तो वो छोटा हो जाता है। जैक एक के बाद एक फूल को छूने लगता है और तभी अचानक सभी पेड़ छोटे हो जाते हैं और उनके पीछे से एक खतरनाक जानवर निकलता है। ग्रेस जैक से कहती है हिलना मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। पर जैक डर करके दौड़कर आगे जाता है जिससे वो जानवर डर जाता है। पर ये जानवर जैक से नहीं बल्कि उसके पीछे के जानवर से डरता है। ग्रेस जैक से भागने को कहती है। जैक भागने लगता है। उसके पीछे वो जानवर भी भागने लगता है और रास्ते में सभी पेड़ों को काट देता है। तभी जैक के सामने एक झरना आता है और जैक झरने में कूद जाता है। जैक जानवर से तो बच जाता है पर अपने साथियों से अलग हो जाता है। अब वो खतरनाक जंगल में भटक रहा होता है। तभी हम एक पेड़ के ऊपर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीटीरी होता है जो जैक को मारने के लिए तीर से निशाना लगाती है। तभी एक अजीब सा फूल उसके तीर पर आके बैठ जाता है। इस वजह से वो जैक को नहीं मारती। जैक को जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है। वो एक मसाल जलाता है जिसकी लाइट से उस ग्रह के जंगली कुत्ते जैक
पर अटैक कर देते हैं। जैक उनका सामना करता है पर वो काफी ज्यादा थे और वो उस पर हावी होने वाले होते हैं। तभी नीटिरी आकर सभी कुत्तों को मारने लगती है और उन्हें वहां से भगा देती है और वहां से जाने लगती है। जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है। जैक कहता है मैं यहाँ के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, पर वो कहती है कि आसमानी लोग सीख नहीं सकते, उन्हें कुदरत नहीं दिखती, तुमको चले जाना चाहिए। तभी जैक पर उसी तरह के कई सारे फूल जो नीटिरी के तीर पे बैठे थे वो जैक के शरीर पे आके बैठ जाते हैं, जिसे देख नीटिरी हैरान हो जाती है। जैक पूछता है ये क्या है, जिस पर नीटिरी बताती है ये पवित्र आत्मा के पवित्र बीज हैं। जिसके बाद नीटिरी जैक को अपने साथ अपने कबीले में ले जा रही होती है। तभी उसके कबीले के कुछ और लोग आ जाते हैं और वो जैक को बंदी बनाकर कबीले में ले जाते हैं। नीटिरी के पिता इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी माँ एक स्पिरिचुअल गुरु होती हैं जो जैक का खून टेस्ट करती हैं और वो समझ जाती हैं कि जैक का मन साफ है। जैक कहता है मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से रहते हो, शिकार करते हो और खाना खाते हो, और वो जैक को सिखाने के लिए मान जाती है। रात को जैक एक पेड़ की शाखा पर सोता है और जैक का असली शरीर कैंप में जग जाता है। जैक काफी खुश होता है। जैक अपने कैंप में सभी को इस पूरी कहानी को बताता है। जैक माइल्स को बताता है कि उनके कबीले वाले मुझे सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं और मैं भी उनके परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। जिसके बाद कर्नल जैक से वहाँ की डिटेल लाने को कहते हैं और कर्नल जैक को 3 महीने का टाइम देते हैं और कहते हैं अगर तुमने 3 महीने में पेंडोरा वासी को वहाँ से नहीं हटाया तो मैं सबको मार दूंगा। अब जैक रोज गाँव में कुछ न कुछ सीखने लगता है। नीटिरी जैक को ट्रेनिंग देने लगती है। नीटिरी जैक को ट्रेनिंग देने लगती है कि किस तरह से पेड़ पे चढ़ा जाए, तीर चलाया जाए, पेड़ों पे भागा जाए। जैक उनके तौर तरीके मन से सीख रहा होता है और बहुत जल्दी वो लगभग सभी तौर तरीके सीख लेता है। नीटिरी जैक से कहती है कि तुम एक नावी बनने के लिए तैयार हो। ये इस कबीले की एक रिवाज होती है कि हर एक इंसान को ट्रेनिंग के बाद उसे नावी बना दिया जाता था। लेकिन नीटिरी कहती है तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। इकरान बड़े बड़े पंछी होते हैं जिसे पेंडोरावासी अपने बालों से कनेक्ट करके अपने दिमाग से कंट्रोल करके उड़ते थे, लेकिन एक नावी सिर्फ एक ही इकरान चुन सकता था। अगले दिन सभी जैक को इकरान चुनने के लिए ले जाते हैं। ये काफी लंबा सफर होता है जहाँ पे उड़ने वाले पहाड़ होते हैं। जैक इकरान चुनने जाता है। जैक नीटिरी से पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इकरान ने मुझे चुना है, जिस पर नीटिरी बताती है कि जो इकरान तुम्हें चुनेगा वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इसके बाद जैक इकरान चुनने जाता है। एक इकरान उस पर हमला करता है और जैक बड़ी मुश्किल से उसे अपने बालों से कनेक्ट करता है और उसकी सवारी करता है। इसके बाद वो सभी के साथ इकरान को कंट्रोल करके उड़ने लगता है। जैक और नीटिरी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। एक दिन ये दोनों इकरान पर उड़ रहे होते हैं, तभी एक बड़ा इकरान इन दोनों पे हमला कर देता है। ये दोनों काफी मुश्किल से बच पाते हैं। ये बड़ा इकरान सभी छोटे इकरानों को खा जाता था। रात को नीटिरी बताती है कि इसे तुर्क कहा जाता है। आज तक सिर्फ 5 लोगों ने इसकी सवारी की है। ये हमारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव है। नीटिरी बताती है हमारे दादा के दादा ने इनकी सवारी की थी जब उनका ग्रह मुश्किल में था और सभी कबीले एक हो गए थे। जैक को पेंडोरा की रीति रिवाज काफी पसंद आ रहे थे। जैक ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी, जिसके बाद ये सभी जैक को अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं। नीटिरी जैक को पवित्र पेड़ के पास ले जाती है। वो कहती है यहाँ हम प्रार्थना करते हैं। इसे आवाजों का पेड़ भी कहा जाता है। यहाँ हमें अपने पूर्वजों की बातें सुनाई देती है। नीटिरी कहती है तुम कबीले की किसी लड़की को चुन सकते हो और उसके साथ जीवन बिता सकते हो, पर जैक कहता है मैंने पहले ही चुन लिया है, पर उसे अब मुझे चुनना होगा। नीटिरी समझ जाती है कि वो उसकी बात कर रहा है। नीटिरी कहती है वो पहले ही उसे चुन चुकी है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब नीटिरी उठती है तो वो देखती है वहाँ पे एक बहुत बड़ी मशीन है जो सब कुछ तोड़ रही है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, पर जैक कैब में खाना खा रहा होता है और वो नहीं उठता। जैक खाना खाने के बाद मशीन में जाता है, जिससे उसका अवतार हरकत में आता है। वो मशीन को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती, जिसके बाद जैक मशीन का कैमरा तोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। दरअसल 3 महीने पूरे हो चुके थे और अब पीटर और कर्नल सबको मार देंगे। जैक और नीटिरी कबीले में जाते हैं। यहाँ ग्रेस का अवतार भी होता है। वो कबीले को बताने वाले होते हैं, पर कर्नल कैमरे की फुटेज देख लेते हैं और वो सभी क्लोन्स को बंद कर देते हैं। जिसके बाद जैक कैंप में जग जाता है और उसका अवतार बेहोश हो जाता है। जैक और ग्रेस कर्नल को समझाते हैं यहाँ सभी पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कबीले में कई छोटे बच्चे हैं, पर कर्नल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पर पीटर उन्हें 1 घंटे का टाइम देता है जिससे वो उस जगह को खाली करा सकें। इसके बाद वे दोनों स्लीपिंग चैम्बर में जाके सो जाते हैं और उनका क्लोन एक्टिव हो जाता है। जैक और ग्वेन कबीले में के सभी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान इस जगह को तबाह करने आ रहे हैं और मुझे इसी वजह से भेजा गया था। ये सुनकर नीटिरी एकदम टूट जाती है। नीटिरी कहती है हम लड़ेंगे और वो सभी जैक और ग्वेन को मारने के लिए बांध देते हैं।
जाती हैं। तभी आर्मी वाले इनके गांव तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक विशाल पेड़ होता है। ये पूरे पेंडोरा का सबसे बड़ा पेड़ था। कर्नल जेक और ग्रेस को बंदी बना देख समझ जाते हैं कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। इसके बाद वे अपनी पूरी आर्मी को मिसाइल और बम छोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और पेड़ गिरने लगता है। नितिरी की माँ जो धर्मगुरु होती है वो जैक से मदद मांगती है और उसे आजाद कर देती है। जैक सभी की मदद करता है पर नितिरी के पिता भी मर जाते हैं। कैंप में जैक और ग्रेस की मशीन बंद कर दी जाती है, जिससे वे कैंप में जग जाते हैं। जैक, ग्रेस और उसके साथी नॉन को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कैंप में एक लेडी पायलट होती है जिसे लगता है कि यहाँ पे लोगों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए वो उन्हें बड़ी चालाकी से अपने फाइटर प्लेन में ले जाती है। वे स्लीपिंग चैम्बर को वहाँ से उठाकर दूर ले जाती है, जिससे कोई उन्हें परेशान ना कर सके। जैक फिर से स्लीपिंग चैम्बर में जाता है और उसका क्लोन उड़ जाता है। चारों तरफ आग की लपटें और तबाही होती है। जैक कहता है उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनकी। उसके बाद जैक अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने इकरान को बुलाता है और तुर्क के पास जाकर उस पर छलांग लगा देता है। तभी हम नावी लोगों को देखते हैं जो प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तुर्क आता है, जिसे देख सभी नाविक डर जाते हैं, पर उसकी सवारी जैक कर रहा होता है, जिसे देख सभी में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और सभी को जैक पर भरोसा हो जाता है। जैक सभी को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और सभी कबीले को आने को कहता है। जैक आत्माओं के पेड़ की देवा के पास जाता है और वो इंसानों को हराने के लिए मदद मांगता है। अगले दिन आर्मी वाले आत्माओं के पेड़ को नष्ट करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, पर जैक और उसके सभी साथी युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इकरान से प्लेन पे हमला करते हैं और कुछ लोग नीचे से हमला करते हैं। जैक बहुत सारे हेलीकॉप्टरों को अपने तुर्क के पैर से पकड़ करके फेंक देता है, लेकिन इंसानों के पास बहुत से हथियार होते हैं, जिस कारण इस प्लेनेट के लोग हारने लगते हैं। और एक ऐसा पल आता है जब नितिरी फंस जाती है और इंसान उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इंसानों की तरफ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी अचानक कई सारे इकरान, जंगली जीव सभी मिलकर इंसानों पर हमला कर देते हैं। इंसानों की गोली और बम का इन जानवरों पे कुछ असर नहीं हो रहा था और अब इंसान हारने लगते हैं। जैक की पुकार देवा ने सुन ली थी, पर कर्नल अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने बड़े सूट में नीचे उतर जाता है और यहाँ पे जैक और कर्नल में घमासान युद्ध होता है। कर्नल को स्लीपिंग चैम्बर दिख जाता है। कर्नल स्लीपिंग चैम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे जैक का असली शरीर उठने लगता है और जैक का क्लोन कमजोर पड़ने लगता है। कर्नल जैक का गला काटने की कोशिश करता है, तभी निटिरी अपने जहरीले तीर से कर्नल को मार देती है। और अब तक जैक का असली शरीर उठ गया था और जैक को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो मास्क पहनने जाता है, पर वो बेहोश हो जाता है। तभी निटिरी जैक के क्लोन को देखती है, वो बेहोश होता है और निटिरी समझ जाती है कि जैक अंदर है और वो जल्दी से अंदर जाके जैक के चेहरे पे मास्क लगा देती है। जैक इस प्लेनेट से वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए इंसानों को इस प्लेनेट से भेजा जाने लगता है, पर जो दिल के साफ होते हैं उन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी जाती है। इसके बाद जैक के क्लोन और उसके शरीर को आत्माओं के पेड़ के पास ले जाया जाता है और सभी प्रार्थना करते हैं और अब जैक की आत्मा उसके क्लोन में हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मैं जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा।